सो फाइनली मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 days later. Oh, no, 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 no. कहते हैं मायूसी से बंद हुआ काम कभी वापस शुरू नहीं होता, लेकिन मैं कहूँगा तजुर्बे से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। तो 2 दिन पहले जो मैंने Q&A का वीडियो अपलोड किया था मेरे फर्स्ट वाले यूट्यूब चैनल पे, वो यूट्यूब चैनल मेरा पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि मैंने कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस उनकी वॉयलेट की है। अब ये बात कितनी हद तक सच है आई डोंट नो, क्योंकि जो वीडियो मेरा लास्ट रिमूव हुआ उसमें मैंने कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली नहीं दिखाई थी। तो किस वजह से वो वीडियो हार्मफुल था ये मुझे भी नहीं समझ में आया अभी तक। तो गाइज़ अब मैं ये नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपका सपोर्ट मुझे सेम जैसे पिछली तरह था वैसे अब भी रहेगा। एंड अभी नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो डायरेक्टली। उसके बाद में अब अगर आपको कोई भी टॉपिक पे किसी भी टॉपिक की इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग, तो गाइज आप कमेंट करके वो भी मुझसे पूछ सकते हो। मैं उस पर एक सेपरेटली वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा हर एक पर्सन के टॉपिक पे, आई प्रॉमिस। एंड अब जो मैंने Q&A की वीडियो डाली थी 2 दिन पहले वो डिलीट हो चुकी है, तो मैं वापस से एक बार वो वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने उसमें देने का ट्राई किया है, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए अगर पहले कभी देखी नहीं है तो। एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए एंड बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर दीजिए। सो गाइज मैं हूँ सिद्धांत और मैं एक एथिकल हैकिंग एक्सपर्ट हूँ। विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहला सवाल है प्रवीण मौर्य जी से जो पूछते हैं टेल मी योर सेल्फ एंड योर जर्नी। अब मैं मेरे बारे में बताऊँ तो मेरा नाम सिद्धांत एकनाथ ददेल है और मैं नासिक महाराष्ट्र में रहता हूँ और मैं जो काम करता हूँ वो है एक IT ट्रेनर का। अब एक IT ट्रेनर क्या होता है, तो IT के अंदर इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग चीज़ें चलती है लाइक सर्वर्स वगैरह सारी चीज़ें, तो उनके अलग अलग मॉड्यूल्स पढ़ाने का काम मेरा है। लाइक रेड हैट हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया, AWS हो गया या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, तो ऐसे अलग अलग मॉड्यूल्स मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। अब अगर बात करें मेरी जर्नी की, तो अगर आप जर्नी के बारे में जानना चाहते हो तो मैं उसके लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अगला सवाल जो है वो है सौम्या रंजन त्रिपाठी जी से। अब वो पूछते हैं कि आई वांट टू लर्न साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, प्लीज टेल द वे। अब अगर आपको साइबर सिक्योरिटी के अंदर करियर करना है या फिर अलग अलग कोर्सेज सीखने हैं तो एथिकल हैकिंग से आप स्टार्ट कर सकते हो। वो आपको कोर्सेज अलग अलग सिटीज़ वगैरह में भी अवेलेबल हो जाते हैं। ऐसे इंस्टीट्यूट्स है, अगर आपको अच्छे लेवल में सीखना है तो नासिक, पुणे या फिर बैंगलोर जैसी सिटीज़ में जाके भी आप सीख सकते हो। अब बात आती है अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप यहाँ पे नासिक में आके भी सीख सकते हो। हमारी जो इंस्टीट्यूट है टेक्नोक्राफ्ट ट्रेनिंग एंड सॉल्यूशंस, उसमें आप एडमिशन लेके इजीली मेरे थ्रू सीख सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको नासिक में आना होगा और ये चीज़ पॉसिबल है क्योंकि मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग सिटीज़ से भी आते हैं, लाइक अलग अलग स्टेट से भी आते हैं। तो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो, मैं नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे रहा हूँ। सो गाइज एज का सवाल एक बार फिर से आ गया जो पूछते हैं शुभम शेखे जी व्हाट इज़ योर एज। तो मैं अगर मेरे एज के बारे में बताता हूँ तो मैंने लगभग जब 17 ईयर्स का था तब मैंने IT इंडस्ट्री में सब कुछ सीखना स्टार्ट किया। तो मुझे सीखने के लिए लगभग 1.5 से 2 साल लगे और उसके बाद में मैंने काफ़ी जल्दी जो मेरा जॉब वगैरह था वो मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मुझे अभी लगभग 1.5 साल कंप्लीट हुआ है कि मैं एज अ IT ट्रेनर वर्क करता हूँ, मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वर्क करता हूँ। तो अभी की जो मेरी एज है वो है 21 ईयर्स। जब मैं 19 ईयर्स था, मतलब 20 ईयर्स कंप्लीट ही होने वाला था लगभग, तब मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया था, मेरा जॉब प्रोफाइल वगैरह सब कुछ स्टार्ट हुआ था। तो अभी मेरी जो एज है वो है 21 ईयर्स ओल्ड। अगला सवाल है अंकुश गांगुड़ी जी से जो पूछते हैं व्हाट इज़ फ्यूचर इन एथिकल हैकिंग। अब एथिकल हैकिंग के बारे में मैं बात करना चाहूँ पर्टिकुलरली तो गाइज मैं पूरी बात करता हूँ साइबर सिक्योरिटी की। अब अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपको करियर करना है तो आपको एक जगह से स्टार्ट करना होगा और वो जगह होगी एथिकल हैकिंग। फिर उसके बाद में आप चाहो उस अलग अलग फील्ड में जा सकते हो, चाहे वो साइबर फॉरेंसिक हो, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो, चाहे वो बग बाउंटी हो। अब ये अलग अलग जो चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री में या फिर इनका एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से वर्किंग होता है, तो देखो अब नॉर्मली
कोई भी इंडस्ट्री अगर ओपन होती है, कोई भी छोटी से छोटी कंपनी भी अगर ओपन होती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक नेटवर्क को सेटअप किया जाता है। मतलब वहाँ पे उस कंपनी का डेटा रखा जाता है, उनके सर्वर्स रखे जाते हैं। अब अगर वो इन चीज़ों का सेटअप करते तो लेकिन उनको पता नहीं कि उसके अंदर सिक्योरिटी कितनी है, तो वो सिक्योरिटी चेक करने के लिए खास करके पेनिट्रेशन टेस्टर्स का यूज़ किया जाता है। अब बात आती है, जो भी साइबर क्राइम बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हालांकि इंडिया में अब ये केसेस और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। तो इन साइबर क्राइम से बचने के लिए या फिर ये जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं उनको ढूंढने के लिए साइबर फॉरेंसिक की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसी ही अलग अलग जगह पे एथिकल हैकर्स काम करते हैं, लेकिन एथिकल हैकिंग मैं बोलूँगा एक सबसे बेसिक स्टार्टिंग है, उसके आगे जाके बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं आपके लिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंस है एथिकल हैकिंग का और यही फ्यूचर है एथिकल हैकिंग का। अगला जो सवाल है वो है लिक्षित मतवानी जी से। वो पूछते हैं हाउ प्रोटेक्टेड आर यू फ्रॉम न्यू थ्रेट्स। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है, सिर्फ मेरे लिए नहीं तो आप सभी के लिए भी। हम हर रोज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन वो चीज़ कितनी सेफ है ये किसी को नहीं पता। कैसे सेफ रहना ये किसी को नहीं पता। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो बेसिक से बेसिक चीज़ से स्टार्ट करो। कैसे? हम एक लैपटॉप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, फिर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो उसमें एंटीवायरस यूज़ करो। एंटीवायरस का काम क्या होता है? तो वो हर रोज़ अपडेट होता रहता है और उसको अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है। अपडेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी मार्केट में नए नए थ्रेट्स आते हैं या फिर नए नए वायरसेस आते रहते हैं, वो वायरसेस या फिर थ्रेट्स हमारा एंटीवायरस हर रोज़ अपडेट होके और हमारे सिस्टम को स्कैन करके उनको निकाल देता है। तो ये एक सबसे मेन प्रिकॉशन है उसके लिए। और दूसरी चीज़, अगर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम तब तक हैक नहीं हो सकते जब तक हम खुद का एक्सेस नहीं देते। तो इसलिए जो गलतियां हैं, लाइक कहीं से भी किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना हो गया या फिर किसी भी वेबसाइट पे चले जाना जहाँ पे बहुत सारी एड्स वगैरह दिखती है या फिर जहाँ से कुछ फाइल डाउनलोड होती है, तो ऐसी चीज़ें करना बंद कर दो। या फिर किसी भी फेक वेबसाइट पे जाके अपना खुद का लॉगिन करना, फिर चाहे वो गूगल का हो, फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, किसी का भी, या फिर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स हो गए, या फिर आजकल जो बैंक फ्रॉड्स चलते हैं जो फ़ोन करके पूछते हैं कि ये चीज़ है, आप OTP दे दो या फिर आपको लकी ड्रॉ लगा है, इन सारी चीज़ों में कभी मत पड़ना। तो ये प्रिकॉशंस है जो आप भी ले सकते हो और ये बहुत सिंपल से प्रिकॉशंस है, सिर्फ आपको याद रखने हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही सवाल रखते हैं। अगर आपको और कुछ सवाल है और अगर आप चाहते हो कि जो भी आपको एथिकल हैकिंग के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं वो सॉर्ट आउट करके दूँ, तो मैं उसके लिए भी लाइव आ सकता हूँ अगर आप वैसे रिक्वायरमेंट मुझे बोलोगे तो इसलिए अगर आप चाहते हो मैं आऊँ ऑनलाइन या फिर मैं लाइव आके आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँ जो भी आपको करने में प्रॉब्लम आती है लाइक एथिकल हैकिंग के वे में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं लाइव आ जाऊँगा। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं मेरे फैमिली को, मैं मेरे फादर को बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि वो मुझे सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। अब ये जो भी यूट्यूब की जर्नी मैंने स्टार्ट किया उसमें भी उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे रहा है हर पल और हर रोज़, तो इसलिए थैंक यू सो मच। और गाइज़ मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाता रहूँगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।